यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई है तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरे में से इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। दुनिया का सबसे ज्यादा सपने इस बात में तोड़े हैं, लोग क्या कहेंगे। हौसला होता है जिनमें मुश्किलों से लड़ जाने का, ऐसे लोग जमाने में चंद होते हैं। धड़कते दिल नहीं जिनके जुनूनी कामयाबी के लिए, उनके लिए सारे रास्ते बंद होते हैं। हौसला से नहीं होती जो बिकती है बाजारों में, जज्बा तो दिल में रखते कुछ कर जाने या मर जाने का, हौसला उन्हीं के बुलंद होते हैं। दोस्तों, कहानी उन्हीं लोगों की लिखी जाती है जिन्होंने मुश्किल हालातों के सामने घुटने नहीं टेके और अपने कार्यों से इतनी सफलता पाई कि आज वे दूसरे के मार्गदर्शक बने हुए हैं। असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रहा हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर हैं या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। लेकिन सही मायने में असफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे, आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हो चुके थे। इसकी जगह कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्जे में डूबने के कारण आत्महत्या कर लेता। लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया क्योंकि बिलीफ सिस्टम मजबूत था, अपने पर विश्वास था। आज एक बिलियनर कंपनी के मालिक है। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार करने से पहले 9,999 बार फेल हुए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे, 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसे दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांत के कारण वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने एक बात कही थी, विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हारने वाले कभी जीत नहीं सकते। और सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थिति को कोसते हैं। आप जरा सोचिए, एडिसन खुद को अनलकी समझकर छोड़ देता, आइंस्टीन अपने भाग्य और परिस्थिति को दोष देता, तो आज इतना बड़ा आविष्कार नहीं होता। अगर आप किसी काम में असफल हो गए तो क्या हुआ, एक अंत तो नहीं हुआ ना। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, बिना कोशिश जय जयकार नहीं होती। क्योंकि हिरण की दौड़ की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वही बाघ की दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन फिर भी बाघ हिरण का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हिरण के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा और इसी डर से वो बार बार रुक रुक कर पीछे मुड़कर देखता है। हिरण के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है, जिसकी वजह से बाघ उसका शिकार कर लेता है। उस मन का डर हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास दिलाता है। तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तू कमजोर है, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू अनपढ़ है, तू नहीं कर सकता। दोस्तों, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप जो भी काम करते हो, आपको अपने मन को जीतना होगा। तुम कर सकते हो, तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो, तुम इस धरती में एक राजा बनने के लिए पैदा हुए हैं। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, उस शक्ति को आपको बाहर निकलना होगा। क्योंकि दोस्त कहते हैं ना, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता।